जून 1987। सियाचिन ग्लेशियर, समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई, तापमान -60 डिग्री सेल्सियस। इस ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल है, खून गाढ़ा हो जाता है, दिमाग धीमा पड़ जाता है। एक आम इंसान यहाँ कुछ घंटों में मर सकता है। और इसी नर्क जैसी जगह पर एक भारतीय जवान 1500 फीट ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी बर्फ की दीवार रेंगता हुआ ऊपर जा रहा था। हाथों में हथियार बंधे थे, पीठ पर ग्रेनेड, चारों तरफ बर्फीला अंधेरा, ऊपर दुश्मन की मशीन गन चमक रही थी। नीचे देखो तो हजारों फीट गहरी खाई, एक कदम फिसला तो सीधे मौत। लेकिन उस जवान को ना ठंड का डर था, ना ऊंचाई का, ना मौत का। उसे बस एक ही चीज का डर था कि कहीं वो अपने शहीद साथियों का बदला लिए बिना मर न जाए। ये कहानी है नायब सूबेदार बाना सिंह की, वो जवान जिसने दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक चोटी पर चढ़कर पाकिस्तान के कब्जे से एक ऐसा पोस्ट छीन लिया जिसे दुश्मन अजेय किला मानता था। और इसी बहादुरी के लिए उन्हें मिला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि सियाचिन क्या है और भारत वहां क्यों लड़ रहा है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा अल्पाइन ग्लेशियर, 76 किलोमीटर लंबा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में बसा। ये वो जगह है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। 1949 के कराची समझौते में इस इलाके की सीमा तय नहीं की गई थी। नक्शे पर एक बिंदु NJ9842 के बाद एक लकीर थी जो कहीं नहीं जाती थी, बस लिखा था उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक। यही अधूरी लकीर आगे चलकर खून खराबे की वजह बनी। 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान ने इस इलाके पर अपना दावा जताने के लिए विदेशी पर्वतारोही दलों को सियाचिन की चोटियां चढ़ने की इजाजत देनी शुरू कर दी। भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने एक अमेरिकी नक्शा देखा जिसमें सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। उन्होंने तुरंत अपनी सीनियर कमान को अलर्ट किया और फिर वो हुआ जिसने पूरा खेल बदल दिया। 1983 में पाकिस्तानी जनरलों ने एक गुप्त ऑपरेशन की तैयारी शुरू की जिसका कोडनेम था ऑपरेशन आबाबील। उन्होंने अपनी फौज के लिए लंदन की कंपनी से आर्कटिक कपड़ों का बड़ा ऑर्डर दिया, बर्फीली चोटियों पर चढ़ने के लिए स्नो टेंट, पर्वतारोही उपकरण, सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था कि वो जिस कंपनी से सामान मंगवा रहा है वही कंपनी भारतीय सेना को भी सप्लाई करती है। जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को इसकी भनक लगी तो सब कुछ साफ हो गया। पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने वाला है। भारत ने तुरंत उसी कंपनी से 300 आर्कटिक सूट का ऑर्डर दे दिया, पाकिस्तान से 2 गुना। और रॉ ने एक और चाल चली, पाकिस्तान की डिलीवरी में देरी करवा दी। अब भारत के पास सामान था लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। पाकिस्तान का प्लान 17 अप्रैल का था। भारत ने 4 दिन पहले ही सियाचिन पर कब्जा कर लिया। साल्तोरो रिज की तीनों अहम दर्रों सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला पर तिरंगा लहरा दिया। जब तक पाकिस्तानी फौज पहुंची तो उसे ऊंचाई से नीचे की ढलानों पर बैठना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत करनी शुरू की और एक ऐसी चोटी पर कब्जा कर लिया जो पूरे इलाके पर हावी थी। इस चोटी को पाकिस्तान ने अपने संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के सम्मान में क्वायत पोस्ट नाम दिया। क्वायत पोस्ट 21,153 फीट की ऊंचाई पर, सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ से 80 किलोमीटर तक का इलाका साफ दिखता था। भारत की अमर पोस्ट, सोनम पोस्ट, सब। पाकिस्तान को यहाँ से एक जबरदस्त फायदा मिल गया। वो ऊपर से भारतीय गश्ती दलों पर गोलियां बरसाता, हेलीकॉप्टरों निशाना नाता। भारतीय पोस्टों की सप्लाई लाइन खतरे में गई। दोनों तरफ 1500 फीट ऊंची बर्फ की सीधी दीवारें, ऊपर पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG के कमांडोज तैनात, भारी हथियारों से लैस, हर तरफ से हमले का इंतजार करते हुए। इस पोस्ट को दुनिया का सबसे अजेय सैन्य ठिकाना माना जा रहा था। अप्रैल 1987 में 8वीं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन को सियाचिन में तैनात किया गया और इसी बटालियन में थे नायब सूबेदार बाना सिंह। 6 जनवरी 1949 को जम्मू के कादियाल गांव में एक सिख किसान परिवार में जन्मे। पिता किसान थे लेकिन चाचा फौज में। बचपन से ही फौज के किस्से सुने। 20 साल की उम्र में 6 जनवरी 1969 को भारतीय सेना में भर्ती हो गए। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। गुलमर्ग और सोनमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ट्रेनिंग ली। पहाड़ों पर लड़ना उनके खून में था। लेकिन सियाचिन कोई आम पहाड़ नहीं था। यहाँ पहाड़ नहीं मारता। यहाँ हवा मारती है, ठंड मारती है, ऑक्सीजन की कमी मारती है। यहाँ दुश्मन से ज़्यादा कुदरत खतरनाक है। 18 अप्रैल 1987 को पाकिस्तानियों ने क्वायत पोस्ट से भारत की पॉइंट सोनम पोस्ट पर फायरिंग की। 2 भारतीय जवान शहीद हो गए
भारतीय सेना ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, क्वायत पोस्ट को छीनना होगा। लेकिन ये कहना जितना आसान था करना उतना ही नामुमकिन। पहला कदम था दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाना। 29 मई 1987 को लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के नेतृत्व में 10 जवानों का एक गश्ती दल क्वायत पोस्ट की रेकी के लिए भेजा गया। उनका काम था पता लगाना कि पाकिस्तानी कितने हैं, कहाँ तैनात हैं, कौन सा रास्ता बेहतर है। लेकिन बर्फ की सफ़ेद चादर पर छुपना नामुमकिन था। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने उन्हें देख लिया। गोलियों की बारिश शुरू हो गई। लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और उनके ज़्यादातर साथी शहीद हो गए। ये खबर सुनकर पूरी बटालियन में गुस्से की लहर दौड़ गई। राजीव पांडे सबके चहेते अफसर थे। उनकी शहादत का बदला लेना अब सिर्फ मिशन नहीं रहा, ये एक कसम बन गई। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर CS नेयुगल ने ऑपरेशन राजीव की प्लानिंग शुरू की। ऑपरेशन का नाम शहीद लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के सम्मान में रखा गया। 62 जवानों की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। 2 ऑफिसर, 3 JCO और 57 जवान। मेजर वरिंदर सिंह को इस ऑपरेशन की कमान दी गई। पहला हमला सूबेदार हरनाम सिंह की टीम ने किया। वो अपने कुछ साथियों के साथ बर्फ की दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन क्वायत पोस्ट से भारी फायरिंग शुरू हो गई। हरनाम सिंह और उनकी टीम बुरी तरह घायल हो गई। पहला हमला नाकाम। दूसरा हमला सूबेदार संसार चंद ने किया। उन्हें एक और रास्ते से भेजा गया, लेकिन कुछ देर बाद उनसे रेडियो कांटेक्ट ही टूट गया। बर्फीले तूफान ने सब कुछ अंधेरे में डुबो दिया। कोई नहीं जानता था कि संसार चंद और उनके साथी कहाँ हैं, जिंदा हैं या नहीं। दूसरा हमला भी नाकाम। मेजर वरिंदर सिंह खुद इस ऑपरेशन के दौरान सीने में गोली खाकर घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया। उन्हें एक आखिरी शख्स पर भरोसा था। उन्होंने बाना सिंह को बुलाया। बाना, अब तू जा और इस बार वापस खाली हाथ मत आना। नायब सूबेदार बाना सिंह ने फौरन हाँ कह दी। उनके साथ राइफलमैन चुन्नी लाल, लक्ष्मण दास, ओमराज और कश्मीर चंद को चुना गया। सिर्फ 5 जवान, सिर्फ 5। 21,000 फीट की ऊंचाई पर 1500 फीट सीधी बर्फ की दीवार चढ़कर एक अजय किला जीतने। ऐसा काम जो किसी फिल्म में भी अविश्वसनीय लगे। बाना सिंह ने एक अलग रास्ता चुना। पिछले दोनों हमले सीधे रास्ते से हुए थे और दुश्मन को पता चल गया था। इस बार बाना सिंह ने सबसे मुश्किल, सबसे लंबा और सबसे खतरनाक रास्ता चुना। वो रास्ता जिसे पाकिस्तानी नामुमकिन मानते थे कि कोई वहां से आ सकता है। बर्फ की लगभग 90 डिग्री सीधी खड़ी दीवार, 1500 फीट यानी करीब 457 मीटर, एक 50 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई, सीधी बर्फ पर, -60 डिग्री सेल्सियस में, ऑक्सीजन आधी, बर्फीला तूफान और ऊपर दुश्मन की बंदूकें। बाना सिंह अपनी टीम के साथ रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू की। बर्फ की दीवार पर इंच इंच करके ऊपर निकलते हुए हाथ सुन्न हो चुके थे। उंगलियों में खून जम रहा था। सांस लेना एक एक पल की जंग बन गई थी। बर्फीला तूफान इतना भयानक था कि 2 फीट आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिन है या रात पता नहीं चलता था। लेकिन यही तूफान उनका सबसे बड़ा सहारा भी बन गया, क्योंकि इस तूफान की वजह से दुश्मन को उनके आने का अंदेशा नहीं हुआ। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे, रास्ते में उन्हें जमे हुए शव दिखाई दिए। 9 भारतीय जवानों के शरीर, पहले और दूसरे हमलों में शहीद हुए उनके साथी, बर्फ में जमे हुए हमेशा के लिए। बाना सिंह ने उन्हें देखा, लेकिन रुके नहीं। उनके अंदर अब सिर्फ एक ही आग जल रही थी। इन वीरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। घंटों की थका देने वाली चढ़ाई के बाद आखिरकार बाना सिंह और उनकी टीम बर्फ की दीवार के ऊपर पहुंच गए। सामने था क्वायत पोस्ट, पाकिस्तानी SSG कमांडोज का अभेद्य गढ़, बर्फ में खोदे गए बंकर, भारी मशीन गनें और अंदर बैठे तजर्बेकार कमांडोज जो यकीन से बैठे थे कि इस तरफ से कोई नहीं आ सकता। लेकिन अब बाना सिंह उनकी छत पर खड़ा था। बाना सिंह ने अपनी टीम को इशारा किया। प्लान साफ था, ग्रेनेड फिर बैयोनेट। बाना सिंह ने पहला ग्रेनेड सीधे पाकिस्तानी बंकर में फेंका और बंकर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर एक भयानक धमाका हुआ। अंदर जितने भी दुश्मन थे खत्म, लेकिन सब बंकर के अंदर नहीं थे। बाहर खड़े पाकिस्तानी कमांडोज ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी एक ग्रेनेड बाना सिंह की टीम के पास गिरा। धमाके से सब कुछ एक पल के लिए सुन्न हो गया, लेकिन बाना सिंह तुरंत खड़े हो गए। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने बाहर खड़े पाकिस्तानियों पर हमला कर दिया। अब शुरू हुई आमने सामने की लड़ाई। 21,000 फीट की ऊंचाई पर, -60 डिग्री सेल्सियस में, बैयोनेट से, हाथों से, बर्फ की फिसलन पर पैर जमाकर बाना सिंह और उनके साथी चुन्नी लाल, लक्ष्मण दास, ओमराज और कश्मीर चंद ने पाकिस्तानी कमांडोज पर टूट पड़े। कुछ दुश्मन बैयोनेट से मारे गए, कुछ इतने डर गए कि उन्होंने चोटी से नीचे छलांग लगा दी। हजारों फीट की गहराई में मौत को गले लगा लिया, लेकिन भारतीय जवानों के सामने टिक नहीं पाए। 26 जून 1987 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था। क्वायत पोस्ट
अब भारत का था। पाकिस्तान के 6 सैनिकों के शव में बाकी या तो भाग गए या खाई में गिरकर मर गए। बाना सिंह और उनकी पूरी टीम जिंदा थी। -60 डिग्री सेल्सियस में खड़े हुए, चेहरे पर बर्फ जमी हुई, हाथ सुन्न, सांस फूली हुई, लेकिन आंखों में जीत का गर्व। अगली सुबह 27 जून को ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर CS नयूगल हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। जब उन्होंने बाना सिंह को देखा तो बिना कुछ बोले आगे बढ़े और उन्हें गले से लगा लिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, सब कुछ उस गले लगने में कह दिया गया। भारतीय सेना ने उसी दिन क्वायत पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट कर दिया। आज भी वो चोटी इसी नाम से जानी जाती है। इस ऑपरेशन का महत्व समझिए। अगर बाना सिंह उस दिन कामयाब नहीं होते तो पाकिस्तान पूरी साल तोरो रिज पर हावी हो जाता, भारतीय पोस्टों की सप्लाई बंद हो जाती, धीरे धीरे पूरा सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के हाथ चला जाता। और सियाचिन के जाने का मतलब था भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच के सबसे अहम सामरिक ठिकाने को खो देना। बाना सिंह ने सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, उन्होंने पूरे सियाचिन को बचाया। 26 जनवरी 1988 को गणतंत्र दिवस पर नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। इस पूरे ऑपरेशन में सूबेदार संसार सिंह को महावीर चक्र, 7 जवानों को वीर चक्र और 1 को सेना मेडल मिला। राइफलमैन चुन्नी लाल, जो बाना सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, उन्हें सेना मेडल मिला और बाद में अशोक चक्र और वीर चक्र भी। लेकिन बाना सिंह की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो आपका दिल तोड़ देगा। जब बाना सिंह रिटायर हुए तो जम्मू कश्मीर सरकार उन्हें सिर्फ 160 रुपये महीने का भत्ता दी थी। परमवीर चक्र विजेता को 160 रुपये। पंजाब सरकार ने उन्हें 25 लाख रुपए, 25 एकड़ जमीन और 15,000 रुपये महीने की पेंशन ऑफर की। बस एक शर्त थी कि उन्हें पंजाब शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन बाना सिंह ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ, मेरा राज्य मुझे चाहे कुछ भी दे, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा। एक पेट्रोल पंप के लिए अर्जी दी, वो भी रिजेक्ट हो गई। परमवीर चक्र विजेता अपने गांव कादियाल में खेती करने लगे। उनके बेटे राजेंद्र सिंह ने 2008 में 18 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की, पिता की विरासत आगे बढ़ाई। बाना सिंह आज भी हमारे बीच है। भारत के केवल 3 जीवित परमवीर चक्र विजेताओं में से एक। वो बूढ़े हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, लेकिन आंखों में वही चमक है जो 1987 में उस बर्फ की दीवार पर चढ़ते वक्त थी। बाना सिंह से एक बार पूछा गया कि सियाचिन इतना कठिन है, इतने जवान मरते हैं, क्या भारत को सियाचिन छोड़ देना चाहिए? बाना सिंह का जवाब था, सियाचिन भारत के लिए अपरिहार्य है, इसके लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं है। दोस्तों, जब हम अपने गर्म घरों में बैठकर ठंड की शिकायत करते हैं, तब सियाचिन पर -60 डिग्री सेल्सियस में भारतीय जवान खड़े रहते हैं, 21,000 फीट पर, जहां ऑक्सीजन आधी है, जहां पानी को गर्म करने से पहले बर्फ को पिघलाना पड़ता है, जहां दुश्मन से ज्यादा कुदरत जान लेती है। सियाचिन के बेस कैंप पर लिखा है, बर्फ में बसे हैं, खामोश हैं, जब बिगुल बजेगा उठेंगे और फिर मार्च करेंगे। 26 जून 1987 को नायब सूबेदार बाना सिंह ने वो कर दिखाया जो कोई सैन्य मैनुअल नामुमकिन कहती है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक चोटी पर चढ़कर दुश्मन को उसके ही किले में मारा। उनकी बहादुरी की वजह से आज भी बाना पोस्ट पर तिरंगा लहरा रहा है, और जब तक भारतीय सेना में बाना सिंह जैसे वीर पैदा होते रहेंगे, तब तक कोई ताकत इस तिरंगे को नहीं हिला सकती। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।